आप और हम सब जानते हैं कि जो हमारे देश में जो अभी माहौल चल रहा है, कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी बहाने से बस एक नफरत फैलाने की बेतोड़ कोशिश की जा रही है। किसी तरह हर एक इंसान के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस चीज के लिए सिर्फ सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, जो फैलाने की कोशिश कर रहे उनको ही नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामलात में जो इतने अरसे से हुए जा रहा है, कोई ना कोई टॉपिक बस लोगों को मिल जाता है और उससे बस मिल जाता है, एक निशाना मिल जाता है मुसलमानों के ऊपर। इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार है हम, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। हम है ना, जो इंडियन मुस्लिम्स है, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स, हम इस्लाम को सही ढंग से पोर्ट्रे कर ही नहीं रहे हैं। अगर कोई हमारे मोहल्ले से भी गुजरता है ना, तो वो ये देखकर, टोपी देखने से पहले या किसी की दाढ़ी देखने से पहले या किसी का बुरखा देखने से पहले, वो जो मोहल्ले में जो अनसिस्टमैटिक माहौल होता है, जो हाइजीन होता है, उसको देख के वो पहले इंसान बता देता है कि ये मुस्लिम का मोहल्ला है। हमें उस चीज को बदलने की जरूरत है। हम जब आज हम एक गल्फ कंट्री में आए हैं, जब एक इस्लामिक देश में आए हैं और यहाँ पे हमें जानने मिल रहा है कि मुसलमान कैसे होते हैं, इस्लाम कैसे होता है। और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैं सऊदी में यहाँ पे एंटर हुई हूँ, जहाँ मैं मक्का में एंटर हुई हूँ। मैं देख रही हूँ कि सिर्फ हरम वाले एरिया में इतनी सफाई नहीं होती, रोड्स में इतनी सफाई होती है, मॉल्स में कंटिन्यू सफाई होती है, रात को पूरे रोड्स धोए जाते हैं। ये पाकी साफी का इतना ध्यान, क्योंकि ऑब्वियसली ये होना जरूरी है, पाकी साफी अपना आधा ईमान है। तो ये जो चीजें है ना, कि हम ठीक से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे इस्लाम को। हमारे जो बच्चे हैं, हम कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं उनको वो तालीम देने के लिए। हम क्यों ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के भी जुबान से गालियां निकलती है? ये जायज नहीं है इस्लाम में। आप और हम सब मिलकर एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर इस्लामिक इमेज तभी बना सकते हैं जब हम ऐसी कोशिश करेंगे। लोगों को जहर फैलाना है, फैलाते रहे, उससे मतलब नहीं है। पर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना, कि क्या, जैसे कि आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर कोई XYZ इंसान मेरे सामने आता है तो वो एज अ मुस्लिम मुझे पहले जज करेगा। तो क्या हम उसे एक प्रॉपर मुस्लिम का एग्जाम्पल बन के दिखा पा रहे? क्या हम उसे एक प्रॉपर इस्लाम का एग्जाम्पल बन के दिखा पा रहे? अगर हम नहीं कर पा रहे तो ये हमारे अंदर फॉल्ट है। और अगर कुछ लोग हैं जो जहर में आ भी जाते हैं, जो वो फैलते जा रहा है, जो वो नफरत में आ भी जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम जानते हैं हमारे घरों में कैसा माहौल चलता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में हम माँ बाप को कितनी इज्जत देते हैं, हम छोटों को कितनी इज्जत देते हैं, हम रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं। इस्लाम क्या है? लोगों को सिर्फ टेररिज्म वाला हिस्सा पता है, जो एक दो किस्से हुए होंगे, जो एक दो लोग हुए होंगे, बस उससे पूरे रिलीजन का नाम ज्वाइंट कर दिया है, क्योंकि उनके पास और कोई टॉपिक है नहीं। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक रियल रिलीजन को लाके खड़ा करें। अगर आपसे कल कोई मिलता है ना, कोई गैर मुसलमान अगर आपसे मुलाकात करता है ना, तो उसे आपसे मिलकर फक्र होना चाहिए कि यार ये मुसलमान था, ये रियल मुस्लिम पर्सन था। कोई औरत हो, कोई मर्द हो, तो आप अपनी लिमिट्स और अपने पर्सनालिटी ऐसी खड़ी करिए कि लोगों को अंदाजा आ जाए कि आप एक ट्रू मुस्लिम है। बस। तो ये जहर जो फैल रहा है, इस पे आप कंसंट्रेट मत कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं एक गैर मुसलमान को एक बेटर मुस्लिम, एक बेटर इस्लाम का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जिसे इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ना है, वो 100 साल पहले भी ये करते थे और 100 साल बाद भी ये करते हैं। बस पहले के लफ्ज अलग थे, आज के लफ्ज अलग होते हैं। तो वो सालों से साजिशें चलती आ रही है कि किसी तरह इस्लाम को रोके, किसी तरह मुसलमानों को रोके। पर रुका क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई ढकना चाहते हैं वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे कि इस्लाम क्या है। बल्कि मेरे जैसे लोग जो कुछ सालों पहले ईमान में आए, जो 2-4 दिन पहले ईमान में आए, जो 2 साल बाद ईमान में आएंगे, हमको सच्चा इस्लाम पता चलता है जब, तब हमें प्राउड फील होता है। तो आप लोग तो बॉर्न मुस्लिम्स हो,
आप सबको तो अल्लाह ने ईमान पहले से नसीब किया है, तो आप उस ईमान का फायदा उठाए ना। आप लोगों तक पहुंचाए अपना ईमान, आप लोगों को तक समझाए कि आप किस तरह के मुसलमान हैं। आप अपना इस्लाम अच्छी तरह पोर्ट्रे करें, आपके घर के थ्रू, आपके बच्चों के थ्रू, आपके मोहल्लों के थ्रू। एक प्रॉपर इस्लाम जब कोई इस्लामिक कंट्री में जाता है वहां दिखाई देता है, तो वहां क्यों नहीं दिखाई देता जहां पे ऑलमोस्ट हर दिन एक कैसी कोशिश की जाती है कि किसी तरह जहर फैले मुस्लिम के खिलाफ। तो फिर आप लोग ये कोशिश करें, आप लोग उठे और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आप जब एक बेहतर मुसलमान बनेंगे ना, तभी ही हर कोई इंसान अपने खिलाफ नफरत हटा देगा। जब वो सामने वाला इंसान आपको देखेगा भी ना कि नहीं यार ये इंसान तो ऐसा है, तो उसके दिल में कोई भी पिक्चर बना लेंगे या कुछ भी हो जाएगा, उसके दिल में कभी नफरत नहीं आएगी, क्योंकि वो जानेगा कि मुसलमान कैसा होता है। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप प्लीज ये कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगी, हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि एक बेटर मुस्लिम बनिए और अपना ईमान हमेशा मजबूत रखिए। बस अस्सलाम वालेकुम।